नमस्कार सर, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आर्थिक आज़ादी सबके जीवन में आए, इसी कामना से मैं अपनी जानकारियां आप तक लाता रहता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं मार्केट के हाल की, कि मार्केट में आज जो गति देखने को मिली वो किस तरह की थी, मार्केट की ये तेज़ी किस तरह थी, और साथ में कुछ कमेंट भी लूँगा। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आज मैं मार्केट की बात करता हूं। तो आज मार्केट में लगभग हर तरफ हरियाली देखने को मिली। आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक, यहां पर भी लगभग 1% से ज़्यादा की बढ़त। निफ्टी मिड कैप 100, यहां पर भी आप देखेंगे तो लगभग 1.5% की बढ़त। निफ्टी 50 इंडाइसेस 1.20 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स को देखेंगे 1000 पॉइंट से ज़्यादा की बढ़त। वहीं स्मॉल कैप में थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली, और स्मॉल कैप 100 में भी थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली। आप देख सकते हैं मिड कैप में भी थोड़ी सी बढ़त थी। सिर्फ आईटी सेक्टर जो था वहाँ पर गिरावट देखने को मिली, वो भी बहुत मामूली सी गिरावट थी आईटी में। इधर भी आप देख सकते हैं एफएमसीजी, ये लगभग सभी हरियाली थी पूरी तरफ में। मगर आज के इस मार्केट में देखने को ये मिला कि जो ऊपर की बड़ी कंपनियां थी, 1 से लेकर के 150-200 तक की कंपनियां, लार्ज कैप कंपनी और कुछ मिड कैप कंपनियां, यहाँ पर ज़्यादा खरीदारी देखने को मिली। हाँ, स्मॉल कैप कंपनी में थोड़ा सा उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन इस तरह की मार्केट की बढ़ाव जो तेज़ी है, ये भी मार्केट में एक अच्छी बात है। कल आपके पोर्टफोलियो में जिनके पास लार्ज कैप मिड कैप कंपनियां होंगी, उनके पोर्टफोलियो में 1-1.5% की बढ़त देखने को मिल सकती है। अभी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध की बात हो रही है, तो मुझे लगता है मार्केट इससे डर नहीं रहा है। उसकी वजह यह है कि जहाँ तक मुझे भी ऐसा लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर कोई युद्ध होने की संभावना मुझे नहीं दिखाई दे सकती। फिलहाल तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता कि इंडिया पाकिस्तान पर युद्ध करेगा, कोई वार करेगा। उसको हाँ समय लग सकता है, लेकिन यदि पाकिस्तान के तरफ से कुछ ऐसा होता है तो इंडिया ज़रूर उसका जवाब देगा। इसलिए मार्केट शायद इस चीज़ को समझ रहा है, और मार्केट जैसे कि उम्मीद थी कि मार्केट नीचे आएगा, वैसा नहीं हुआ, मार्केट तेज़ी की तरफ चल गया। मैं इसलिए कहता हूं कि मार्केट को प्रिडिक्ट करना बंद कर देना चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो सिंपल वे में, बिना मार्केट को प्रिडिक्ट किए, अपना पैसा लगातार अपनी एसआईपी में, अपने फंड में जाने दें। ये ना देखें कि मार्केट कब गिरेगा और कब चलेगा, क्योंकि जो लोग अभी ये देखते रहे कि मार्केट गिरेगा तब मैं पैसा लगाऊंगा, उनको मौका नहीं मिला। ऐसा नहीं कि कभी नहीं मिलेगा, मिलेगा, आगे मिलेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो कम रेट आपको फिर मिले। तो ये सब मार्केट के हाल थे, इसको आपने देखा। मैं यही कहूँगा कि मार्केट में बने रहें। 2 दिन से मेरे वीडियो आए नहीं थे, इसलिए बहुत सारे कमेंट हैं। मैं अब कुछ कमेंट पर चर्चा कर लेता करते हैं। मेरे पास से कमेंट आया है, ये कमेंट आपने मुझे ईमेल भी किया था, और नाम जो भी है आपका आतिश बैंखिल क्या है। तो देखिए, आपने यहाँ पे मेल भी किया है, आपने सारा पैसा जो है कॉन्ट्रा फंड में डाला है, और शायद एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड में डाला है आपने सारा पैसा। और आप यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड डाइवर्सिफिकेशन में अनदेखा किया। आपने ये सब पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करने का अनदेखा किया, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि आप क्या कहते हैं, बहुत सारे फंड में निवेश करके पैसा बर्बाद करने से एक ही फंड में निवेश करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा आपने सोचा, आपकी सोच ऐसी है। तो मैं ये कहूँगा कि ये सोच अच्छी नहीं है आपकी, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप कि एक ही फंड में आपको निवेश करना चाहिए। कल को फंड में कोई दिक्कत आई, एएमसी में कोई परेशानी आई, तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे, आपका पैसा भी परेशानी में पड़ जाएगा। मैं बिल्कुल इस चीज़ को ठीक नहीं मानता कि आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन से बचना चाहते हैं, और आप कहते हैं कि अलग अलग अगर पैसा लगाऊंगा तो पैसा बर्बाद होता है। ये गलत सोच है। बाकी आप अपने हिसाब से करें। बाकी जो मुझे लगता है वो मैं आपको बताऊं,
मेरा ये कहना है कि इस तरह से आपका पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में 4, 6, 8 इतने म्यूचुअल फंड अलग अलग एएमसी के होना चाहिए। और आप कहते हैं पैसा बर्बाद, अरे बर्बाद कैसे होता है भाई? अगर आपने अलग अलग म्यूचुअल फंड खरीदा तो पैसा बर्बाद कैसे होगा? एक्सपेंस रेशो जहाँ जो लगना है वो उतना लगेगा, किसी म्यूचुअल फंड का थोड़ा सा कम होगा, कुछ ज़्यादा होगा, तो ये तो ठीक नहीं है। फिर आप लिखते हैं 10 लाख रुपए आपने एक मुश्त जमा किया, 20,000 रुपये और किया, 5 से 10 साल का अलग अलग चार्ज, और 10 साल में 1 करोड़ रुपए आपको चाहिए। तो देखिए 10 करोड़ रुपए आपको एक चाहिए और अभी आपने एसआईपी की बात नहीं लिखी है। पर फिर भी अगर आपको मैं मान लूँ कि आपने 10,20,000 रुपया निवेश किया एक साथ और आपको 10 साल में 1 करोड़ चाहिए, तो आपको लमसम के रूप में 35 लाख रुपए निवेश करने पड़ेंगे। अगर आप 35 लाख रुपए निवेश करते हैं और मैं मान लेता हूं कि यदि आपके म्यूचुअल फंड ने 11% या 12% का रिटर्न बना के दिया, मार्केट अच्छा चला तो इससे ज़्यादा का रिटर्न 15, 18%, 20% का रिटर्न भी मार्केट ने लंबे समय में बनाकर दिया है। लेकिन मैं एक कंजर्वेटिव तरीके से इसको देखूं तो आपको 10 साल में 1 करोड़ तभी होगा जब आप 35 लाख रुपए एक साथ निवेश करें, क्योंकि आपने लमसम ही निवेश किया है, उसी की बात आप कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैं फिर कहूँगा कि एक ही फंड में, एक ही एएमसी में पैसा लगाना काफ़ी रिस्की हो सकता है। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। आपके ईमेल का जवाब भी मैंने दे दिया। अगला कमेंट है मेरे पास में VS मौर्य सर का, और ये नीलम क्या लिखे हैं, सर जी नमस्ते, 1,50,000 रुपये जमा करके SWP करना। मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, सिर्फ 1.5 लाख रुपए लिखा है आपने। 1.5 लाख रुपए किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप SWP करेंगे, यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। हर महीने पैसा निकालेंगे तो कितना निकालेंगे? यही कोई 700 रुपये महीना निकाल पाएंगे। इसलिए मैं कहूँगा कि इतना कम पैसा जमा करके आप SWP ना करें, बल्कि इस पैसे को कुछ दिन वहाँ पड़े रहने दें, 2, 4, 5 साल, 10 साल, उसके बाद जब ये पैसा बढ़ जाए तब आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। रिजवान सर, वन स्मॉल के छोटा क्वेश्चन, इट इज़ एडवाइजेबल टू इन्वेस्ट इमरजेंसी फंड 5 लाख। देखिए विंट वेल्थ, यहाँ पर प्लेटफॉर्म से आप जमा करना चाहिए कॉर्पोरेट बॉन्ड में। देखिए कॉर्पोरेट बॉन्ड में हाँ आप यहाँ कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी मैं कहूँगा कि बॉन्ड भी हैं, यहाँ पर भी जब इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होता है या कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाती है तब यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप यहाँ बिल्कुल करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ पैसा इमरजेंसी फंड के लिए अपने सेविंग अकाउंट FD के रूप में ज़रूर रखें। अजय अग्रवाल सर लिखते हैं, सर 2 SIP चालू करनी है 5-5 हज़ार रुपये की 20 से 25 साल के लिए। आपको 20 से 25 साल का समय है अजय अग्रवाल सर, तो आप कहाँ करेंगे वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अगर इस पैसे को 25 साल के लिए SIP करना होता तो मैं यहाँ पर ये 5,000 की बजाय SBI स्मॉल कैप में 7,000 रुपये महीने की SIP कर देता और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 3,000 रुपये की SIP करता। क्यों? क्योंकि लंबे समय के लिए स्मॉल कैप अच्छा रिटर्न बनाकर देते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर अपना इन्वेस्ट करता। बाकी आप अपने हिसाब से कर। अगले कमेंट पे आते हैं। अकबर ये सर लिखते हैं, मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कीजिए सर। बंधन स्मॉल कैप 1,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 1,000, निप्पॉन लार्ज कैप 1,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1,000, 10 से 15 साल के लिए। बढ़िया फंड है सर, आपके पास सारे फंड अच्छे हैं, 4 फंड है, बढ़िया है, कंटिन्यू करें। कभी कभी यहाँ पर वन टाइम इन्वेस्ट भी आप करते रहें तो आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, अच्छा रिटर्न बन सकता है। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। विक्की श्रीवास्तव सर ये लिखते हैं, सर प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। कॉन्ट स्मॉल कैप 10,000 की SIP, JM फ्लेक्सी कैप 5,000, UTI निफ्टी 50 5,000, बंधन स्मॉल कैप 1,30,000 लमसम, एडलवाइस मिड कैप 1,30,000 लमसम, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 1,30,000 लमसम, SBI कॉन्ट्रा फंड 10,000 लमसम।
ये सारे फंड आपके अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब आपका जो समय है वो आपने लिखा है 20 साल, जब आपका समय 20 साल है तो मैं ये कहूँगा या मैं ये करता कि ये जो यहाँ पर भी देखेंगे आप तो यहाँ पर फ्लेक्सी कैप है, मगर यहाँ पर भी अधिकतर लार्ज कैप कंपनियाँ ही होती हैं, ये भी लार्ज कैप है। तो मैं कहूँगा कि ये लार्ज कैप की जो SIP आपकी 5000 की है, इसको या तो आप कम कर दें क्योंकि समय ज़्यादा है आपके पास, और ज़्यादा पैसा आप इन दोनों फंड से हटाकर SBI स्मॉल कैप, कॉन्ट स्मॉल कैप, जो भी आपके पास स्मॉल कैप है या कॉन्ट्रा फंड है उसमें करें। एक फ्लेक्सी कैप और यहाँ पर भी SIP आप अमाउंट कम कर दें, उस पैसे को किसी और जगह लगा सकते हैं। अब मैं मान लेता हूँ कि 20,000 रुपये की आपकी SIP चल रही है, 20 साल का टाइम है, और जो आपने लमसम किया है और SIP की है, और यदि आपके पोर्टफोलियो ने 15% का रिटर्न दिया तो जो आपकी SIP है उसकी वैल्यू हो जाएगी 2,65,41,469 रुपये, और जो लमसम आपने किया है 5,30,000 रुपया, इस पर भी अगर मार्केट ने आपको 15% का रिटर्न बना कर दिया तो इसकी वैल्यू होगी 86,74,265 रुपये। यानी 20 साल में अगर इन दोनों को जोड़कर देखा जाए तो 3,52,15,734 रुपये का पोर्टफोलियो आपका बन सकता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मार्केट में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है, रिटर्न इससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है। योगेश गुप्ता सर का कमेंट है, सर मैं SBI का 5 फंड किया हूँ, इसमें SBI अपॉर्चुनिटी, SBI ऑटोमोटिव, कॉन्ट्रा स्मॉल कैप, मल्टी कैप चल रहा है, इसको बदलना है आपको, है ना। ये 2 फंड आप बदलना चाहते हैं, बिल्कुल बदल दीजिए, सेक्टरल थीमेटिक फंड से दूर रहें, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी जगह आप क्या लेंगे वो आप जाने, लेकिन मैं अगर होता तो ये 2 फंड को बदल के SBI मैग्ना मिड कैप फंड में पैसा लगा देता और SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड में अपनी SIP चालू कर देता। बाकी आप अपने हिसाब से करें। लेकिन एक सवाल मेरा फिर है कि आपने योगेश गुप्ता जी सारे फंड एक ही AMC के क्यों लिए हैं, ये मेरा प्रश्न है। मैं कहता हूं कि अलग अलग AMC के फंड होना चाहिए, बाकी आप अपने हिसाब से करें। रूपेंद्र कुमार सर के अगले कमेंट पर लेते हैं। इनका कमेंट है, इनका पोर्टफोलियो है 10 साल में बिटिया की शादी करनी है 10 साल के लिए और 1 करोड़ चाहिए, 10 लाख का एलोकेशन आप कर चुके हैं, आपके पास बहुत सारे फंड हैं सर, बहुत सारे फंड ले रखे हैं आपने, 10 फंड हैं आपके पास में। मैं कहूँगा कुछ फंड को कम कर दें, जैसे कि आप ये बैंक ऑफ इंडिया मिड कैप स्मॉल कैप, इसका AUM बहुत कम है, यहाँ से भी मैं निकल जाता। और दूसरा ये मोतीलाल ओसवाल BSC, इन्हें यहाँ पे भी बहुत कम AUM है। AUM ज़्यादा होना चाहिए, वहाँ पे अच्छे फंड मैनेजर होते हैं, अच्छा काम करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अब ये नए फंड में हम जाएं, उसके बारे में हम जानते नहीं हैं, पिछला रिकॉर्ड उसका हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारे पास दूसरे फंड हैं, हम वहाँ क्यों ना करें, ऐसा मेरा मानना है। तो ये एक फंड आपका बैंक ऑफ इंडिया वाला, मैं इसको निकाल देता, और ये मोतीलाल ओसवाल BSC इनहेज फंड ये भी निकाल देता। बाकी फंड आपके अच्छे हैं, और SBI बैलेंस एडवांटेज फंड, आपका अगर समय लंबा है तो आप ये बैलेंस एडवांटेज फंड को यहाँ से वहाँ से बहुत कम रुपया लगाए, आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। SBI कॉन्ट्रा फंड ये भी ठीक है, और ये टाटा निप्पॉन इंडिया एसेट एलोकेशन फंड, इसको भी आप खैर छोटा सा अमाउंट है, 500 रुपये लगा रहे हैं SIP में, कोई दिक्कत नहीं, पर फिर भी मैं कहूँगा कि कुछ फंड यहाँ से आप कम कर दीजिए। अब आप पूछ रहे हैं वैल्यू, 10 साल में बिटिया की शादी है, देखिए मार्केट में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। अगर आपको 10 साल में बिटिया की शादी करनी ही है तो आप ये मान के चलें कि आपका समय आपके पास 8 साल है, या अगर आप बिटिया की शादी के टाइम को बढ़ा सकते हैं तो 12 साल तक आप यहाँ इन्वेस्ट रहें, क्योंकि मार्केट में हो सकता है जब आप पैसा निकालने जाएं आपकी शादी की तैयारी हो और मार्केट गिरा हुआ हो, ऐसे में पैसे निकालने में आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन फिर भी मानता हूँ कि 10 साल तक आप बने रहे, 14% का रिटर्न आपको मार्केट ने बना के दिया, तो और SIP भी आपकी है 15,200 रुपये की, स्टेप अप भी कर रहे हैं आप, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 साल में होगा 29,06,986 रुपये स्टेप अप SIP के जरिए। अब इसकी वैल्यू 10 साल में हो सकती है 14% से 54,54,799 रुपये। देखिए मैं कंजर्वेटिव तरीके से
14% दे रहा हूँ। मार्केट इससे ज़्यादा रिटर्न भी दे सकता है और कम भी। अब आपने लमसम भी किया है तो लमसम की जो वैल्यू हो सकती है वो 37,07,281 रुपये हो सकती है 14% से, और टोटल कॉर्पस आपका 91,62,हजार रुपये, यानी लगभग आप 91,62,हजार रुपये करीब पहुंच रहे हैं। मार्केट की गिरावट में थोड़ा बहुत पैसा और आप यहां करते रहें तो आप वहां तक पहुंच जाएंगे, या फिर अगर मार्केट ने अच्छा रिटर्न दे दिया आपके पोर्टफोलियो तो भी आप इसी फंड से 1 करोड़ रुपए तक पहुंच सकते हैं। पर फिर भी थोड़ा सा पैसा आप और डाल लें, थोड़ा सा मतलब जगह लेके चलें कि अगर मार्केट उतार चढ़ाव हुआ तो दिक्कत ना हो, कुछ पैसा और करें, कुछ फंड कम कर दीजिएगा रुपेंद्र कुमार सर, बाकी आप अपने हिसाब से करें। अगला कमेंट मेरे पास है अंकी अरोरा सर का। इनका पोर्टफोलियो मेरे पास है रिव्यू के लिए। इनकी उम्र है 34 साल, 22 साल के लिए करना है SIP। तो आप देखिए कैनरा रेबिको स्मॉल कैप, यहाँ पर आप अपना अमाउंट बढ़ाएं क्योंकि आपका समय 22 साल का है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, यहाँ पर भी अपना अमाउंट आप बढ़ा सकते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा है। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप लार्ज कैप मिड कैप, यहाँ पे जो 10,000 रुपये आपकी SIP चल रही है शायद, तो इस SIP को यहाँ से ब्लू चिप से कम करके आप इनमें बढ़ाएं क्योंकि आपका टाइम लंबा है। मैं तो ऐसा ही करता, बाकी आप अपने हिसाब से करें। बाकी DSP फ्लेक्सी के फंड भी आपके पास है 1,000 रुपये का, ये भी लार्ज कैप कंपनियों में ही अधिकतर पैसा लगता है। SBI गोल्ड ETF भी ठीक है। अगर आप ETF में लगाते हैं पैसा तो ध्यान रखिए कि लंबे समय तक वहाँ बने रहें, ये नहीं कि प्रॉफिट हुआ और आप निकल दें वहाँ से, ऐसा ना करें तो आपका पैसा बन सकता है। पर समय आपका लंबा है तो मैं कहूँगा कि लार्ज कैप कंपनियों से कुछ पैसा कम करके आप स्मॉल कैप और मिड कैप में अपने पैसे को बढ़ा दें। अब SIP में आपके देखूँ अभी चल रही है 30,500 रुपये की SIP चल रही है। टाइम है 22 साल का। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 80,52,000 रुपये का, और आपके पोर्टफोलियो की जो वैल्यू 14-15% से अगर मैं कैलकुलेट करके देखूं तो वो बन जाती है 5,83,78,637 रुपये। यहाँ तक का रिटर्न आपको मिल सकता है। अपने हिसाब से करें, पर थोड़ा सा कुछ कुछ फंड को आप कम कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।